हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा किस्मत, एक बहुत ही मजेदार कहानी। एक बार की बात है कि एक बहुत ही ताकतवर राजा था जिसके केवल एक ही बेटा था। जब ये लड़का बड़ा हो गया तो सारी लड़कियां इससे प्यार करने लगी। राजा की यह बड़ी इच्छा थी कि उसका बेटा जल्दी ही अपनी जिंदगी में जम जाए। सो उसने उसके लिए एक राजकुमारी ढूंढ ली और उससे कहा कि वो उससे शादी कर ले। पर बेटा नहीं माना और बोला, यह मेरी किस्मत में नहीं है कि मैं इस लड़की से शादी करूं। मैं इससे शादी नहीं करूंगा। कुछ समय बाद वह नौजवान अपने पिता के पास गया और बोला, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे बाहर जाने दें और मुझे अपनी किस्मत आजमाने दें। इसके लिए आप मुझे 3 थैले भरकर पैसे दे दें। राजा ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और उसे बाहर जाने की इजाजत दे दी। राजकुमार ने भी अपना सामान तैयार किया और अपने सफर पर जाने के लिए तैयार हो गया। वह चलता रहा कि चलते चलते वो एक अजनबी से मिला। यह अजनबी एक देवदूत था जो एक आदमी के रूप में था। उसने राजकुमार से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें किसकी तलाश है? राजकुमार ने उसे सब बताया और कहा कि वह सब जानना चाहता था जो उसकी किस्मत की किताब में उसके लिए लिखा था। इस पर उस अजनबी ने उसको एक बहुत सुंदर महल दिखाया और कहा, तुम वहां चले जाओ, वहां जाकर तुम अपनी किस्मत के बारे में जान पाओगे। राजकुमार ने उसको धन्यवाद दिया और उस महल की तरफ चल पड़ा। जब वो उस महल के कंपाउंड में घुसा तो उसने चारों तरफ देखा। उसने देखा कि वहां तो चारों तरफ कागज के टुकड़े ही टुकड़े बिखरे पड़े हैं। उसने उनको देखना शुरू किया कि शायद कहीं उसको अपनी किस्मत का कोई कागज मिल जाए, पर वह बहुत देर तक वहां बेकार ही उसे इधर उधर ढूंढता रहा। उसको वहां अपनी किस्मत का कोई कागज मिला ही नहीं। तभी महल में से एक दूसरा आदमी बाहर निकल कर आया। राजकुमार से पूछा, भाई तुम क्या चाहते हो? तुम क्या ढूंढ रहे हो? राजकुमार बोला, मैं इन कागजों में एक कागज ढूंढ रहा हूँ जिसमें मेरी किस्मत लिखी हुई हो। वो अजनबी बोला, तुम उसे वहां क्यों ढूंढ रहे हो? वहां तो गरीब लोगों की किस्मत के कागज पड़े हुए हैं। राजाओं की किस्मत के कागज तो अंदर है। आओ तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें तुम्हारी किस्मत दिखाता हूँ। कहकर वो आदमी राजकुमार को महल के अंदर ले गया। राजकुमार महल के अंदर घुसा और उस आदमी ने राजकुमार की किस्मत का कागज ढूंढकर उसको बुलाया। उसमें लिखा था, फला फला राजकुमार एक जुलाहे की बेटी से शादी करेगा जो 9 साल से बीमार पड़ी है। जब उसने राजकुमार के सामने ये जोर से पढ़ा तो राजकुमार तो ये सुनकर डर के मारे कांप गया। उसकी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अब वह क्या करे? राजकुमार ने मन ही मन सोचा कि वह ऐसा नहीं होने देगा, वो अपनी किस्मत को बदल कर छोड़ेगा। वो एक ऐसी लड़की से शादी कैसे कर सकता है जो एक जुलाहे की लड़की हो और 9 साल से बीमार पड़ी हो। उसने अपनी किस्मत का वो कागज लिया और वहां से जुलाहे की बेटी को ढूंढने चल दिया। वो चलता गया और एक घने जंगल में जा पहुंचा। वहां पहुंचते पहुंचते उसे शाम हो गई। वो वहां रात को सोने की इच्छा से इधर उधर घूमकर कोई घर तलाश करता रहा। आखिर उसे एक चमकती हुई रोशनी दिखाई दे ही गई। वो उधर ही की तरफ चल दिया। वहां जाकर उसे एक मकान दिखाई दिया। उसने मकान मालिक से रात को ठहरने की जगह मांगी। मकान मालिक ने कहा, आप तो कोई बड़े आदमी लगते हैं। हमारे पास आपके लायक तो कुछ भी नहीं है, पर हम आपको हमारे पास जो कुछ सबसे अच्छा है वह दे सकते हैं, क्योंकि मेहमान तो भगवान की दी हुई भेंट होता है। सो राजकुमार वहां रात को ठहर गया। उसके मेजबान को किसी तरह की शिकायत नहीं थी। जब उन्होंने रात का खाना खा लिया तो राजकुमार को लगा कि कोई दूसरा आदमी एक दूसरे कमरे में खाना खा रहा था। उसने अपने मेजबान से कहा, मुझे उम्मीद है कि आप बुरा नहीं मानेंगे अगर मैं आपसे उत्सुकतावश ये पूछूं कि दूसरे कमरे में कौन है और इसका क्या मतलब है। तब उसके मेजबान ने उसको ये कहानी सुनाई, मैं एक जुलाहा हूँ और मेरी रोज की रोटी बड़ी मुश्किल से चलती है। भगवान ने मुझे कोई ऐसा आदमी भी नहीं दिया जो मेरे काम में मेरी सहायता कर सके।
मेरे केवल एक बेटी है जो 9 साल से बिस्तर से नहीं उठी है। मैं आपसे ये यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वो मेरी कोई सहायता नहीं करती है। जब राजकुमार ने ये सुना तो उसने दुख से दांतों तले अपनी जीभ काट ली और बहुत उदास हो गया। वो उस रात सो नहीं पाया। वो सारी रात बस यही सोचता रहा कि वो अपनी किस्मत से कैसे बच सकता है। बीच रात में जब हर एक खर्राटे मारकर गहरी नींद सो रहा था तो राजकुमार चुपके से उठा, अपने सोने के कमरे से बाहर निकला और चुपचाप जुलाहे की बेटी के सोने के कमरे में चला गया। जब उसने उसको देखा तो वो अंदर से बहुत ही परेशान हो गया, पर फिर भी उसने अपना खंजर निकाला और उसके शरीर में घुसेड़ दिया। उसके बाद बिना कोई आवाज किए वो वहां से बाहर निकल आया। उसने अपना पैसा वहीं छोड़ दिया और रात में ही वहां से भाग लिया। वहां से वो अपने घर अपने पिता के पास आया और उनसे अपनी बुरी किस्मत की शिकायत की। उसका पिता इस बात पर बहुत दुखी हुआ, पर उसने अपना दुख उससे छिपा लिया और अपने बेटे को तसल्ली दी। कुछ समय बीत गया। एक दिन राजकुमार शिकार के लिए जंगल गया तो उसने वहां एक अकेली जगह में एक बहुत सुंदर महल देखा और उस महल में सूरज जैसी चमकीली एक लड़की देखी। राजकुमार तो उस लड़की की सुंदरता को देखता का देखता ही रह गया। वह तो उसको हमेशा के लिए देखता रह सकता था। वह उसकी तरफ बहुत देर तक देखता रहा, पर वह उसको दूर से देखते संतुष्ट नहीं हो रहा था। सो उसने अपना घोड़ा उधर की तरफ दौड़ा दिया। जब वो उस महल के पास आया तो वो उसकी सुंदरता से और ज्यादा प्रभावित हो गया। वो अपने घोड़े से उतरा और उससे पूछा कि क्या वह उससे शादी करेगी। जब उसने खुशी से ये कह दिया कि हाँ, वह उससे शादी करने के लिए तैयार है, तो वह बहुत खुश हुआ और घर चला गया। रास्ते में वह ये सोचता हुआ बहुत खुशी खुशी जा रहा था कि उसने अपनी किस्मत बदल ली थी। बजाय इसके कि वो जुलाहे की एक 9 साल से बीमार लड़की से शादी करता, उसको तो अब कितनी सुंदर पत्नी मिल रही थी। घर जाकर उसने अपने पिता को बताया कि उस दिन जंगल में क्या हुआ था और शादी की तैयारियां करने के लिए कहा। राजा को भी अपने बेटे को खुश देखकर बहुत खुशी हुई और उसने एक शानदार शादी के लिए तैयारियां शुरू कर दी। बड़ी धूमधाम से दोनों की शादी हो गई। शादी के कुछ दिन बाद राजकुमार ने अपनी पत्नी के दिल पर हाथ रखा तो वहां उसको कुछ सख्त सख्त सा लगा। उसने पूछा, यह क्या है? उसकी पत्नी ने जवाब दिया, मैं एक गरीब जुलाहे की बेटी हूँ। 9 साल तक मैं बिस्तर में पड़ी रही, लाचार और अपन खीरे की तरह से पीली। एक बार एक नौजवान मेरे पिता के पास रात को शरण मांगने आया। उसने खंजर मेरे शरीर में घोंप दिया और जल्दी से भाग गया और अपने रास्ते चला गया। मैं बहुत बीमार थी, पर मेरी माँ ने मेरी बगल में प्लास्टर लगाया और मैं बिल्कुल ठीक हो गई। हमारा मेहमान 3 थैले पैसे छोड़ गया था। उससे हमने एक महल खरीद लिया। उसके बाद मेरे पिता ने जुलाहे का काम छोड़ दिया और हम लोग बिना किसी चिंता के रहने लगे। जब राजकुमार ने ये सुना तो वह बोला, हे भगवान, तेरे हुक्म बेकार नहीं हो सकते। तब उसने अपनी प्रिय पत्नी को वो सब कुछ बता दिया जो उसके साथ घटा था। पत्नी यह सुनकर खूब हंसी। धन्यवाद दोस्तों।